कोरोना वायरस का संक्रमण देश में रोज ही एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि हर किसी को बस एक स्थायी समाधान का इंतजार है, यानी कि कोरोना की एक सटीक वैक्सीन, जिससे कि इस महामारी के संकट से छुटकारा मिल सके। सवाल ये है कि अगर देर दुरुस्त कोरोना की वैक्सीन आ भी जाती है तो क्या वो आम लोगों तक पहुंच पाएगी या फिर उसे कुछ खास लोग ही इस्तेमाल कर पाएंगे। इस पर चर्चा करें उससे पहले वैक्सीन को लेकर भारत के कदम कितने आगे बढ़े हैं, पहले उसे जान लेते हैं। दरअसल एक अच्छी खबर है, वो ये कि कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जो कि पूरी तरह से कोरोना वायरस की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इस बारे में हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके बताया था। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने जानकारी दी थी कि भारत में 2 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। चूहे और खरगोशों पर इन वैक्सीन का किया गया परीक्षण सफल रहा। इसके बाद इन वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी भारत के ड्रग्स कंट्रोल जनरल ने दे दी है। कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए 60 से 70% लोगों को वैक्सीन दिए जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा हो कि वैक्सीन कारगर साबित हो गई तो दुनिया भर की आबादी को इसे दिए जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आम लोगों तक ये वैक्सीन कैसे उपलब्ध हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है और ऐसे में हर जरूरतमंद तक वैक्सीन पहुंचाया जाए, ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर वैक्सीन विकसित हो जाए तो सवाल ये है कि आखिर किनको मिलेगी सबसे पहले ये वैक्सीन, क्योंकि शुरुआत में तो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई लिमिटेड ही होगी। देखने वाली बात यह है कि वैक्सीन किसको सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी, इसको भी प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। बताया जाता है कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मी इस सूची में सबसे ऊपर रखे गए हैं। इसके बाद अगर ये बुजुर्गों के लिए कारगर साबित होती है तो इसे उन्हें दिया जा सकता है। इसके बाद किन किन लोगों का नंबर आएगा और वैक्सीन किसको मिलेगी, इस लिस्ट में आम जनता को किस पायदान पर रखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।